माघ का महीना। माघ महीने में भीषण सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है। स्नान करके आई तो ठंड लगन लगी, वे कपन लगी। उनमें से 6 ऋषियों की पत्नियां अग्नि के पास में पहुंच गईं कि चलो आगे जल रही, ताप लें। अग्नि के पास पहुंच गई। उन पत्नियों में से एक नहीं गई, वशिष्ठ जी की पत्नी जिनका नाम है अरुंधति, वो नहीं गई। वो समझ गई, वो कहने लगी ये अग्नि जो जल रही है मुझे तो लगता है देवताओं की माया है। और जो 6 पत्नियां थीं वो पहुंच गई। जब अग्नि के समीप में पहुंची, अग्नि को तापा तो उनके रोम छिद्र के माध्यम से, रोम छिद्र कूपों से भीतर वो तेज उनमें प्रविष्ट कर गया भगवान शिव का। जब वो प्रवेश कर गया तो वो देवियां परेशान हो गईं, व्याकुल हो गईं। जब उनके उदर में वो तेज पहुंचा तो परेशान हो गई, उसको भी पचाना बड़ा कठिन है भगवान शिव का तेज। तो वो कहाँ गई? गंगा के किनारे। गंगा के किनारे वमन कर दिया। वमन मतलब उल्टी के द्वारा उसको निकाल दिया योग बल से। तब गंगा जी भी क्षुब्ध हो गई। गंगा जी ने उस समस्त तेज को सरकंडों में डाल दिया। स्कंदम धातु परश्रेमम, स्कंदों में डाल दिया। स्कंद हुआ नाम, स्कंद नाम हुआ। और स्कंद नाम होने के बाद यही श्री कार्तिकेय जी की जन्म की कथा बताई है। स्कंद स्कंद करते करते, और जो 6 जो पत्नियां थीं उन्होंने जो कीर्ति करी है, जो काम किया है, उनका नाम और गंगा जी के नाम को मिलाकर कहते हैं पतितम तत्र तदेव द्रुतुम बाले बभुम सुंदरसम सुगंधस्य श्रीमान तेजस्वी प्रीति वर्धनः। कहा है कि सरकंडों में डाल दिया जो तेज था वही एक धातु में परिश्रमे स्कंद हुआ। स्कंद स्कंद कहते कहते उन्होंने उनका नाम कार्तिकेय रख दिया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। अब कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, क्योंकि 6 ऋषि पत्नियों ने ही वमन किया तो उनके 6 मुख हो गए। मार्ग मासे तिथे पक्षे, मार्ग मासे पक्षे तिथो षष्ठ्यां मुनीश्वरो प्रादुर्भवो भवतस्य शिवस्तस्य भूतले। कार्तिकेय जी का जन्म कब हुआ? मार्गशीर्ष महीना में। ये कौन सा महीना चल रहा है? अगहन है। और इनका जन्म कब हुआ? मार्गशीर्ष, यही तो महीना है। इसी का नाम है मार्गशीर्ष। अगहन का नाम मार्गशीर्ष। इसी महीने का नाम है मार्गशीर्ष। इसी महीने में जन्म हुआ है कार्तिकेय जी का, और इसी महीने में शिव पुराण की कथा हो रही। देखो कितना बढ़िया संयोग। लेकिन ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, उनका जो पक्ष था वो शुक्ल पक्ष था। षष्ठी तिथि थी, छठ। भगवान भोलेनाथ के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, इस धरती पर आए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। अच्छा, कार्तिकेय जी के जन्म की तो आपको लोगों को जानकारी होगी। माता पार्वती के जन्म की जानकारी है? कब पैदा हुई थी? देवी पुराण में है उनका लेख, नहीं पता? हम बता रहे हैं।
चैत्र शुक्ल नवमी को माता दुर्गा का जन्म हुआ है, पार्वती का, जिसको हम और आप चैत्र में नवमी मनाते हैं, राम नवमी। उसी दिन माता दुर्गा का भी जन्म हुआ, पार्वती का। अब अपन कहते हैं कि राम नवमी है आज, लेकिन उसी दिन माता पार्वती का भी जन्म हुआ है। ठीक है, पता चल गया माता पार्वती का जन्मदिन। भाई अपनो जन्मदिन तो सबको पता है, इन्हों को तो पता रखो है। हाल है हैप्पी बर्थडे, अब तो स्टेटस में लिख के आता है आज हमारा जन्मदिन है, जो लिख के कोनिंग देत कि हम आज इतने साल के हो गए हैं, चाहे बूढ़ो हो चाहे जवान है, सब लिख दे आज हमारा जन्मदिन है। जो नहीं लिखा था कि आज हम 55 साल के हो गए, हम तो जन्मदिन मना रहे। या मेरी शादी की सालगिरह है, मैरिज यूनिवर्सरी है, इसको तो याद रखते हैं, लेकिन जगदम्बा के जन्मदिन को भी तो याद करें। और लिखा है कि कार्तिकेय जी की जो उपासना करने वाला है वो काम विचार से शून्य हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। इन से 6 जो पत्नियां हैं ऋषियों की, उन्होंने कार्तिकेय जी को दूध पिलाया अपने स्तनों से। 6 पत्नियों ने दूध पिलाया, 6 ने वमन किया, इसलिए इनके 6 मुख हुए। इनका नाम कीर्तिकाओं ने रखा कार्तिकेय। कार्तिकेय ने विश्वामित्र महात्मा को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी थी। किसको? विश्वामित्र को। कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चढ़ गए, वहाँ पे तपस्या करते हैं, उस पर्वत को नष्ट कर दिया। जब कार्तिकेय जी ने उस क्रौंच पर्वत को नष्ट कर दिया, इंद्र आया युद्ध करने के लिए। तब कार्तिकेय ने इतना युद्ध किया और इंद्र पराजित हो गया। जब इंद्र पराजित हो गया तब इंद्र को लगा कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। पता किया ये कौन है, पता किया, पता चला कि ये तो भगवान शिव के पुत्र हैं। शिव के पुत्र हैं। तब इंद्र ने देवताओं से इस बात की जानकारी दी, कहा कि अब हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी आए आशीर्वाद देने के लिए। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। इंद्र ने ऐरावत हाथी दिया, अरुण ने ताम्रचूर्ण नामक एक वाहन दिया, श्री नारायण ने ब्रह्मांड आदि का नायक बना दिया। कार्तिकेय जी की सुंदर सुंदर चरित्र हैं। कार्तिकेय जी का बहुत सुंदर चरित्र है। अब देवताओं को मन में लगा कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। देवताओं ने कहा, प्रभु इस राक्षस से मुझे मुक्ति दिलाओ। देवताओं ने कार्तिकेय जी से कहा, तो तारकासुर कार्तिकेय जी से युद्ध करने के लिए आया। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि तारकासुर परेशान हो गया कि वही कोई साधारण शक्ति नहीं है, लगता है ये अद्भुत बालक कौन है। सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र विद्याएं दी, तो कार्तिकेय जी के पास में सारी शक्तियां इकट्ठी हो गईं। सारी शक्तियों का एक साथ संकल्प किया कार्तिकेय जी ने और तारकासुर पर छोड़ दी। जब तारकासुर पर छोड़ दी सारी शक्तियां, तो तारकासुर का वध हो गया। देवता जय जयकार करने लगे।
बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय हो। कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी ने 3 महादेवों की स्थापना करी है। कौन कौन से महादेव हैं? प्रतिज्ञेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव और कुमारेश्वर महादेव। जो कार्तिकेय जी का चरित्र सुनता है वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा। इस प्रकार से आप लोगों ने कार्तिकेय जी की सुंदर कथा सुनी। अब हम और आप आगे की कथा सुने, उससे पहले एक भजन सुने, फिर कथा। अब हम गणेश जन्मोत्सव की कथा सुनाएंगे कि गणेश जी का जन्म कैसे होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो, कल गणेश जी का विवाह है। कल गणेश जी बनेंगे। रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हैं उनके। कल तो पांव पुजाई नहीं हो पाई, लेकिन अब आने वाले कल में पांव पखराई हो गए कि गणेश जी को का पूजन करो, पांव पखारो। और गणेश जी तो प्रथम देवता है पूजा के। कल दूबा सब लोग ले आइए। दूबा गणेश जी को प्रिय है क्या? दूब, दूरबा। जय हो। नहीं तो चारों खाल ले आओ, कहता हूँ सर। ठीक है। और अगर दूबा ना मिले कब को तो हमसे ले लीजिए। ठीक, हम मंगा लें अपने गांव से, सिमरिया से मलक मंगा लें। हमारी भाभी कथा सुनन आदि, हम उनसे कहते हैं गाड़ी में बांध लिया, पुटरिया धल लिया। शिव जी बोलो तो सही, भोला बोलो तो सही। शिव जी बोलो तो सही, भोला बोलो तो सही। शिव जी बोलो, शिव जी बोलो तो सही, मैंने बोलो तो सही, भोला बोलो तो सही। तेरे ग्वारे भोला कब से खड़ी। शिव जी बोलो तो सही, भोला बोलो तो सही। तेरे द्वारे गोरा कब से खड़ी। शिव जी बोलो तो सही, मैं ना बोलो तो सही। तेरे द्वारे गोरा कब से खड़ी। शिव जी बोलो तो सही, मैं ना। बर नहीं दोगे भोला चंदन बन जाऊंगी। बर नहीं दोगे भोला मैं चंदन बन जाऊंगी। बर नहीं दोगे भोला चंदन बन जाऊंगी। बर नहीं दोगे भोला चंदन बन जाऊंगी। चंदन बन जाऊं भोला चंदन बन जाऊंगी। चंदन बन जाऊं भोला चंदन बन जाऊंगी। चंदा बने जाऊं तेरे मस्तक पड़ जाऊंगी। चंदा बने जाऊंगी तेरे मस्तक चढ़ जाऊंगी। चंदा बने जाऊंगी तेरे मस्तक चढ़ जाऊंगी। शिव जी बोलो तो सही, भोला बोलो तो सही।
तेरे द्वारे गोरा कब से खड़े, शिव जी बोलो तो सही, बोला बोलो तो सही। तेरे द्वारे गोरा कब से खड़े, बोला बोलो तो सही, गौरा बोलो तो सही। तेरे द्वारे दोला कब से खड़े, शिव जी बोलो तो सही। बर नहीं दोगे भोला गंगा बने जाऊंगी, बर नहीं दोगे भोला गंगा बने जाओगी। पर नहीं दोगे भोला मैं गंगा बने जाऊंगी, बर नहीं दोगे भोला मैं गंगा बने जाऊंगी। गंगा बने जाऊं तेरी जटा में रम जाऊंगी, गंगा बने जाऊं तेरी जटा में रम जाऊंगी, गंगा बने जाऊंगी तेरी जटा में रम जाऊंगी, गंगा बहने जाऊंगी तेरी जटा में रम जाऊंगी। शिव जी बोलो तो सही, मैं ना बोलो तो सही, बोला बोलो तो सही। तेरे द्वारे गोरा कब से खड़े, शिव जी बोलो तो सही, गौना बोलो तो सही। तेरे द्वारे गोरा कब से खड़े। बर नहीं दोगे भोला भस्मी बने जाऊंगी, बर नहीं दोगे भोला भस्म बने जाऊंगी। बर नहीं दोगे भोला मैं भस्म बने जाऊंगी, बर नहीं दोगे भोला मैं भस्म बने जाऊंगी। बर नहीं दोगे भोला भस्मी बने जाऊंगी, बर नहीं दोगे भोला मैं भस्म बने जाऊंगी। एक भक्त कह रहा है माता पार्वती ने कहा अगर वरदान नहीं दिया तो मालूम है हम भस्म ही बन जाए, तो भाई भस्म बन जाए। आप बर नहीं दोगे भोला भस्मी बने जाऊंगी, बर नहीं दोगे भोला मैं भस्म बने जाऊंगी। भस्मी बने जाऊंगी तेरे अंगों पे लग जाऊंगी, भस्म बने जाऊं तेरे अंगों पे लग जाऊंगी। भस्मी बने जाऊंगी तेरे अंगों पे लग जाऊंगी, भस्म बने जाऊंगी तेरे अंगों पे लग जाओगे। शिव जी बोलो तो सही, मैं ना बोलो तो सही, बोला बोलो तो सही। तेरे द्वारे गोरा कब से खड़ी, शिव जी बोलो तो सही, मैं ना बोलो तो सही, बोला बोलो तो सही।
तेरे द्वारे गौरा कब से खड़ी। शिव जी बोलो तो सही, बहना बोलो तो सही, बोला बोलो तो सही। तेरे द्वारे गौरा कब से खड़ी। 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 कब से खड़ी गौरा कब से खड़ी। कब से खड़ी गौरा कब से खड़ी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। कहते हैं अब हम तुमको कलेश जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। देखो गणेश जी जो हैं वो शाश्वत देवता हैं, लेकिन कल्प भेद से इनकी अलग अलग कथाएं बताई गई हैं। ब्रह्मा जी का जन्म जो हुआ था उससे भी पहले गणेश जी का जन्म हो गया था। शिव पुराण में ऐसा लिखा है। शनि की दृष्टि पड़ने से उनका मस्तिष्क कट गया था। ऐसी कथा आती है कि शनि की दृष्टि जब पड़ी थी उनके ऊपर तो उनका मस्तिष्क कट गया था, तो हाथी का सिर लगा। देखो शनि की दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है। जिसको भी शनिचर लग गओ तो समझ लो बंटाधार। जब शनि की दृष्टि लगने से गणेश जी का सिर कट सकता है, अब समझ लो। और हम तुम तो मनुष्य हैं, तो हमें छोड़ने वाला थोड़ी है। शनि अगर अच्छा आया, तुम्हारी राशि पर अच्छा आया, तो तुम्हें ऐसा माला माल कर देगा, ऐसा कर देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर शनि खतरनाक दिशा से आया तो समझ लो तुम्हारा सब कुछ चौपट कर देगा, कुछ नहीं बचने देगा। ये जो हमारा कल्प चल रहा है, कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्पे। ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ते हैं, इसमें श्वेत बाराह कल्प आता है। उस कल्प में गणेश जी की जन्म की कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं शिव पुराण में। कहते हैं एक समय की बात है, भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऐसा कहा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके पास में कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि आपके पास में जो इतने दिखाई दे रहे हैं, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, जो भूत प्रेत इतने शब्द घूम रहे हैं इधर उधर, वो सब तुम्हारे नैया।
ये मालूम है ये सब भगवान शंकर के हैं, ऐसी तुम्हारी हित की बात नहीं कहते। मतलब क्या है कि तुम एक काम करो, अपना कोई विश्वसनीय व्यक्ति बनाओ जो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी बात माने, ऐसा कोई विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए। और एक बात है माता, हाँ, जो कार्तिकेय हैं वो तुम्हारे भक्त नहीं हैं, वो पिताजी के भक्त हैं। अच्छा एक बात तो है, बड़ो मोड़ा जो होते वो पिताजी को भक्त हो, तो छोटो हो तो वो मताई को होत के नहीं होत, बता। हम जहाँ रह रहे हम भी इस बात को देखते हैं, बड़ा बेटा पिता का भक्त और छोटा बेटा माता का भक्त है। हमारी अम्मा खुद हमें ज़्यादा चाहती, हम दूसरे की काका है। और हमारे पिताजी हमारे बड़े भाई साहब को चाहते। मरतन तो मर गई, लेकिन हमारा संग नहीं छोड़ो। समझ गए? दीक्षित जी समझ गए होंगे। मतलब हरिओम राम नाम सत्य है, उनका भी देहांत हो गया। माने जीवन भर आंचल अपने हमारे सिर के ऊपर रखे रही जब तक रही। आज उन्हीं का आशीर्वाद है, ये माँ का ही आशीर्वाद है जो आज हम आप सभी लोगों के समक्ष शिव महापुराण सुना रहे हैं। माँ की सेवा में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है। 24,000 श्लोकों वाला ये इतना विशाल ग्रंथ इन 9 दिन में कैसे सुनाए। जब हमारे दीपक भैया ने कहा कि नहीं महाराज अब तो शिव पुराण होना है, तो हम कहे भैया आप 15 दिन में शिव पुराण की तैयारी कैसे होगी, हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं। उससे पहले देवी पुराण की व्यवस्था चल रही थी कि देवी पुराण होगा, देवी पुराण होगा। देवी पुराण की तैयारी चल रही थी क्योंकि यहाँ के जो स्वामी जी हैं श्यामलाल मिश्र जी, उनका यही आदेश था कि नहीं गुरुजी देवी पुराण होना है। तो देवी पुराण की चर्चा चल रही थी। शरद पूर्णिमा के परिक्रमा लगा के गिरिराज जी की हम घर नहीं पहुँचे, सीधे यहीं आके दीक्षित जी के घर गए। इनकी धर्म पत्नी ने कहा नहीं महाराज जी हमें तो शिव पुराण सुनना है। हमने कहा ठाकुर जी लाज रखना, अब दीवारी को काम कैसे पढ़ें, फुर्सत ही नहीं है, साफ सफाई ये सब। लेकिन ठाकुर जी से हमने यही निवेदन रोज किया कि बस लाज रखना प्रभु हमारी, इसको कैसे पार लगाना है, क्योंकि डेट भी इसकी फिक्स हो गई है। सबको पता चल गया मंदिर में कि 10 नवंबर से शिव पुराण होना है, क्योंकि हमारे श्यामलाल जी जो हैं वो बैठे बैठे विज्ञापन है, बस यहीं पे तुरंत सूचना कर देते हैं, सबको घर घर पता चल जाती है। हमने ठाकुर जी से माता जी से यही कहा बस कृपा बनाए रखना ताकि हम शिव पुराण सुनाने की सामर्थ्य हमें रहे और हम में इतनी शक्ति इतना आशीर्वाद माता जी पिताजी और हमारे ठाकुर जी ने दिया है। ये सबका आशीर्वाद है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। ये बैठे हैं जैसे महान विभूतियाँ, इन सब का आशीर्वाद है, तभी तो ये बोलने की सामर्थ्य वो दे रहे हैं। हम तो यहाँ आते हैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं कि बोलना क्या है।
इतने व्यस्त हैं, सुबह निमंत्रण, शाम को निमंत्रण, पंडित जी तो खाने में लगे, पढ़ को पाए, फुर्सत ही नहीं मिलती है पढ़ने की। लेकिन यहाँ पे कौन बोल रहा है, कौन बुला रहा है, ये तो देवादि देव ही महादेव जाने। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहने का मतलब क्या है कि बड़ा बेटा जो होता है वो बाप को प्रिय, और छोटा हो तो वो मताई को प्रिय। नारद जी ने कहा कि देखो भगवान कि पास में जितने भी गण हैं, शिव जी के पास में जितने भी गण हैं वो सब उन्हीं के भक्त हैं, तुम्हारे भक्त नहीं हैं, तुम्हारे तरफ की नहीं बजे हैं को। फिर क्या मतलब है? आप ऐसा काम करो कि कोई विश्वसनीय व्यक्ति रखो। इतनी बात कह के चले गए। अब माता जी ने सखियों से पूछा, हमारी बात समझ में नहीं आ रही, हम करें तो करें क्या? माता जी ने कहा अपनी सखियों से, ये क्या बोल के गया है, हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही। जितने भी हैं क्या हमारे नहीं हैं? क्या भोलेनाथ हमारे नहीं है? ये नंदी हमारा नहीं है? शिव जी जितने भी जो हैं गण ये हमारे नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सखियों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपको विश्वास है तो आप उसका प्रमाण देख लो। तो माता जी एक बार अकेली थी और नंदी को लगा दिया सुरक्षा व्यवस्था में कि तुम देहरी पर खड़े रहना और यहाँ पर कोई भी आए किसी को प्रवेश मत करने देना। इतना कहा, माता पार्वती अंदर कुछ कर रही थी अपना कार्य। माता पार्वती ने नंदी को स्थापित कर दिया देहली पर। जब देहली पर स्थापित किया, थोड़ी देर के बाद भगवान शिव आ गए। भगवान शिव ने कहा, अरे नंदी यहाँ क्या कर रहे हो? माता जी ने हमारी ड्यूटी लगा दी है कि तुम देहरी पे खड़े रहो। अच्छा, और सब ठीक है? हाँ बढ़िया है, कृपा है भोलेनाथ आपकी। अच्छा ज़रा रास्ता छोड़ो, हमें अंदर जाना है। उन्होंने कहा, नंदी ने कहा भगवान शिव से कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों? ये माता जी का आदेश है। अरे माता जी का आदेश है तो क्या पिताजी को अंदर नहीं जाने दोगे? अरे हम तुम्हारे पिताजी हैं, अंदर जाने दो। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाने दें। अरे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो अच्छी बात नहीं। इतना कहा भगवान शिव ने। नंदी से तो नंदी अलग हो गया, भगवान शिव अंदर प्रवेश कर गए। जैसे अंदर प्रवेश किया, माता पार्वती से पूछा, अरे पार्वती क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? माता पार्वती ने कहा, कुछ नहीं, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या आपको किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं? हाँ हाँ, नंदी ने कहा था अंदर मत जाओ, लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी। अरे हम अपने घर में ही ना प्रवेश कर पाए, ऐसा कहीं लिखा है? ये तो हमारा घर है और नंदी भी हमारा है, वो हमारी बात को नहीं मानेगा? हमारी बात का उल्लंघन करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। इतनी बात कही शंकर जी ने, और शंकर जी कहे कूके थोड़ा घर में घूमे और भग गए। अब सखियाँ फिर आ गई। सखियाँ कहने लगी, देख लो प्रमाण, जो नारद जी कह के गए वो बात सत्य है कि नहीं? नंदी भी तुम्हारा नहीं है, कार्तिकेय भी तुम्हारा नहीं है, श्रृंगी भृंगी जो सब हैं, और जो बिना मूल को है बहुत तुमाओ नंजा है, कोई नहीं है तुम्हारा। फिर क्या करें? अब तो भैया माता पार्वती को थोड़ा सा लगा। माता पार्वती ने सोचा कि अब तो हम कुछ करें, नई लीला उन्होंने रचना शुरू किया। तो एक दिन इस सरोवर में स्नान कर रही थी, अंदर स्नान कर रही थी बैठी हुई, और मलते मलते उनके शरीर से मैल निकला।
और इतना मैल निकला तो वो भगवान शिव का भजन करते करते उन्होंने एक पुतला रूप बना दिया। और पुतला बनाया, जगदम्बा की कृपा से उसमें जीव उत्पन्न हो गया। जीव आ गया तो एक बालक बन गया। अब वो देखा कि ये बालक जीवित है, चलता फिरता सब कुछ काम करता है, क्यों ना हम इसको लगा दें। उस बालक से कहा कि देखो, हमने तुम्हें जन्म दिया है, जो मैं कहती हूँ वो तुमको करना पड़ेगा, और किसी को इस घर में प्रवेश न मत देना। किसी को अंदर मत घुसने देना, चाहे कोई भी आ जाए। ठीक है माता जी, आज्ञा है आपकी, तो हम आपका काम अवश्य निभाएंगे, आपका कार्य अवश्य पूरा करेंगे। माता जी ने दहली पर उस बालक को खड़ा कर दिया। जैसे ही उस बालक को खड़ा किया, थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर आ गए। भगवान शंकर ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम क्या कर रहे हो बताओ? उस बालक ने कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हमारी माता ने हमको यहाँ खड़ा किया है, मैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगा हूँ। अच्छा, अब भगवान शिव परेशान हो गए कि ये है कौन, समझ में नहीं आ रहा। भगवान शंकर ने कहा कि हम अंदर जाना चाहते हैं। उसने कह दिया कि हम आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कहा, लेकिन भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। आज्ञा को नहीं माना, मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए आप अंदर नहीं जा सकते। बहुत तेज आवाज में बातें होने लगी, लेकिन भगवान शिव को लगा ये कोई साधारण नहीं है, ये है कौन? भगवान शिव ने कहा कि देखो, हमें क्रोध मत दिलाओ, अगर क्रोध हमें आ गया तो अनिष्ट हो जाएगा। वो बालक कोई साधारण नहीं था। उस बालक के हाथ में एक डंडा था, एक लाठी थी। एक लाठी थी। भगवान शिव ने जब आगे बढ़ना चाहा, उसने कहा कि खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये लाठी पड़ जाएगी तुम्हारे ऊपर। अब भगवान शंकर कहने लगे, अरे हमारे ऊपर ये लाठी चलाएगा, डंडा चलाएगा, कौन है ये? बहुत कहा, बहुत कहा, वो बालक नहीं माना। जब वो बालक नहीं माना तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया। वहाँ पर खड़े थे नंदी, श्रृंगी, भृंगी, सबने कहा, अरे देव, ये आपको अंदर नहीं जाने से मना करता है, ये तो बड़ा उद्दंड बालक है। भगवान शिव को जब क्रोध आ गया तो भगवान शिव ने एक बार फिर उसको कहा, अगर अंदर नहीं जाने दोगे तो हम त्रिशूल से तुम्हारा सिर काट देंगे। उसने कहा, मैं माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आप हमारा सिर काटें, धड़ काटें, हमारे प्राण भी चले जाएं माता के लिए, तो इससे बड़ा और कार्य क्या हो सकता है, लेकिन आप अंदर नहीं घुस सकते। भगवान शिव ने कहा, बड़ा हठी है। क्रोधित हो गए भगवान शंकर। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा जब भगवान शिव को क्रोध आया, और त्रिशूल उठाया और जोर से फेंक के मारा। उस बालक का सिर कट गया। वो बालक बहुत तेज आवाज में बोला, हे माँ, हे माँ, हे माँ, मुझे बचाओ। तीसरी बार की आवाज माता पार्वती के कानों में जब पहुंची तो माता पार्वती चिलमिला उठी, अरे ये आवाज तो लगता है मेरे उसी बालक की है, अभी अभी मैंने जिसको जन्म दिया है। माता पार्वती स्नान कर रही थी। अर्ध स्नान करते ही माता पार्वती दौड़कर भागी। क्या देखा?
वो बालक का सिर कट गया। वो बालक का सिर कटा हुआ है, धड़ अलग है। भगवान शंकर त्रिशूल लिए खड़े। माता पार्वती की आंखों से ज्वाला निकलने लगी, अग्नि निकलने लगी। पूरा ब्रह्मांड कांप गया, थर थर कांपने लगा, हिलने लगा। अरे जगदम्बा को क्रोध आया, किसमें सामर्थ्य है उनके क्रोध को शांत करने की? क्या तुमने सिर्फ हमारे बालक की हत्या की है? हाँ, मैंने उसकी गर्दन को काटा है। अगर तुमने उसकी गर्दन को काटा है तो अब पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगी। अब हमारे क्रोध को शांत करने वाला कोई नहीं है। सारे देवता घबराने लगे। भगवान शिव भी माता पार्वती के क्रोध को देखकर परेशान हो गए। क्या किया जाए? जगदम्बा ने कहा, अरे शिव, तुमने हमारे पुत्र का सिर काटा है। अगर वो जीवित नहीं होगा तो संसार में एक भी जीवित नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। जाओ अभी अभी उसको जीवित करो। भगवान शिव ने कहा, अपने गणों से जाओ, जो भी रास्ते में मिले उसका सिर लेकर आओ। एक गण गया। एक हाथी रास्ते में लेटा हुआ था। हथनी लेटी हुई थी और उसका बच्चा भी उसके पीठ करके लेटा हुआ था। हथनी लेटी हुई थी, अपने बच्चे की पीठ किए हुए। एक गण गया, उसने देखा, अरे हथनी लेटी हुई है, उसका बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसके बच्चे का सिर काट लिया और सिर काट कर लेकर आए, भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव ने कहा, देवी आप अपने क्रोध को शांत करो, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे बालक को जीवित कर देता हूँ, तब तो तुम शांत हो जाओगी। माता जगदम्बा का क्रोध देखकर भगवान शिव भी कांप गए। कोई साक्षात जगत जननी है, आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा के क्रोध को देखकर भगवान शिव भी थर थर कांपते हैं। जब वो सिर आया, सिर हाथ में लिया, भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से उस बालक के ऊपर वो सिर रखा और वो बालक को जीवित किया। और जब वो बालक जीवित हो गया तो भगवान शिव ने, माता पार्वती ने उसका नाम रख दिया गणपति। बोलो गणपति भगवान की जय। गणपति भगवान का आज जन्म होगा। हाँ, इसी से गा लो, भजन गाने लो। गणपति गणेश की जय। एक दिन गोरा सपरन लागी, एक दिन गोरा सपरन लागी, मल मल मैल छुटाए के लला बना के ठाड़े कर दे, अमृत बूंदा डाल के। एक दिन गोरा हो, एक दिन गोरा सपरन लागी, मल मल मैल छुटाए के लला बना के ठाड़े कर दे, अमृत बूंदा डाल के लला बना के ठाड़े कर दे, अमृत बूंदा डाल के। एक दिन गोरा सपरन लागी, एक दिन गोरा सपरन लागी, मल मल मैल छुटाए के
लला बना के ठाड़ो कर दो अमृत बूंदा डाल के लला बना के ठाड़ो कर दो अमृत बूंदा डाल के। रखवाले जो लड़का है की को हम घर हम है रखवाले जो लड़का है की ओ बेला वाले सुन लो बाबा बेटा पार्वती को बेला वाले सुन लो बाबा जो पार्वती को लाड़ लड़े तो पार्वती को हो लाड़ लड़े तो पार्वती को डंडा परो जार के लड़ा बना के ठाड़ो कर दो अमृत बूंदा डाल के लला बना के ठाड़ो कर दो अमृत बूंदा डाल के। घर जब बन से आए डमरू वाले बाबा लौट घर जब बन से आए डमरू वाले बाबा लाड़ लड़े तो पार्वती को उतना उनसे बोला लाड़ लड़े तो पार्वती को कुछ ना उनसे बोले जो गो बाबा बड़ा गाड़ी हो जो गो बाबा बड़ा गाड़ी खोपड़ी कर दो फाड़ के लला बना के ठाड़ो कर दो अमृत बूंदा डाल के लला बना के ठाड़ो कर दो अमृत बूंदा डाल के। पार्वती को परम दुलारो पार्वती को परम दुलारो अमृत बूंदा डाल के लला बना के ठाड़ो कर दो अमृत बूंदा। गोविंद जय हो गणपत गणेश की। पतिव्रता स्त्री को चाहिए, अब सुन लो जरा, जी दोनों के लिए बातें हैं, अकेली महिलाओं के लिए भी नहीं है, पुरुषों के लिए भी हैं, भी ध्यान रखना। दीपक भाई हम काय को ध्यान रखें, हमारे तो है ही नहीं है, तुम जरूर ध्यान रखो। ठाकुर साहब आप भी ध्यान रखना।
भुंजा भुक्ते प्रिय पक्त्यो पातिव्रत परायणा तिष्ठे तस्मिन् छिवे नारी सर्वदा सर्वतिष्ठति। कहा है पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए कि जब पति भोजन कर ले इसके बाद में भोजन करे। स्वयं पति भक्ति में हो करके भोजन करे, उसी थाली में भोजन करना चाहिए और संग बैठ के भोजन नहीं करें चज्जे। अगर संग में बैठ के भोजन करोगी तो मालूम है बाजनम में फिर का बन हो सुंगरिया। ये देखो जो शिव पुराण बोल रहा है वो बता रहा हूं। राधे राधे। पति अगर तुम्हारा बैठा है तो तुम बैठ सकती हो, पति अगर खड़ा है तो तुम नहीं बैठ सकती हो। पति अगर खड़ा है तो तुम नहीं बैठ सकती हो, तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं है। जब पति सो जाए जाके बाद तुम सो, नहीं पता चलो पहले ही सो गई। और पति के जगने से पहले तुम्हें जागना है। नहीं पता चलो कि पति देवता आ गए चाय लेके कि भैया उठो सवेरे होगा चाय पी लो, ऐसा नहीं है ना। पति के साथ में कभी पत्नी को छल नहीं करना चाहिए। अगर श्रृंगार महिला करे, स्त्री श्रृंगार करे तो सिर्फ अपने पति को रिझाने के लिए करे, अन्यथा न करे। सौभाग्य चिन्हों को धारण करके ही पति के सामने जाए। लेकिन आजकल तो बड़ी विडंबना हो गई। अब तो पता ही नहीं चलता है जी सौभाग्यवती हैं कि नहीं। सौभाग्यवती हैं वे एक एक कड़ा जी हाथन में डालें और बिंदियों नहीं लगाएं, ना मांग भरें इतने साइड से वो नेक्सी पता ही नहीं चलत। पुराने ज़माने की माताएं बिल्कुल सीधी मांग भरती थीं, लेकिन अब तो वो साइड वाला मामला चल गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए महिलाओं को, माताओं को। सौभाग्य सामग्री कैसी हो, जी कलर वाली बिंदी इसमें माँ ने नहीं बताई। जो कलर वाली लगाती है ना मैचिंग साड़ी, अगर ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर की ही बिंदी लगेगी। ये बिंदी मान्य नहीं है तुम्हारी, ये सौभाग्यवती का श्रृंगार नहीं बताया है। बिंदी होना चाहिए कुमकुम की, सिंदूर होना चाहिए मांग में। ये आर्टिफिशियल बिल्कुल बंद करो। ये शिव पुराण में माता पार्वती को समझाया जा रहा है और शिव पुराण के माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। पति अगर घर से बाहर है, जब तक पति लौट के ना आ जाए तब तक श्रृंगार नहीं करें। चाहे वो 6 महीना के लिए बाहर जाए, चाहे 1 महीना के लिए। देखो ये कथा आप लोगों ने भागवत में सुनी होगी। कर्दम महात्मा का जब विवाह हुआ था तो माता देवभूति ने 10,000 वर्ष तक समाधि लगा ली थी। उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया था। जैसी आई थी बेचारी विवाह के बाद वैसी बैठी रही। केसों में मिट्टी लग गई, पूरा शरीर मिट्टी में हो गया, कोई श्रृंगार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि पत्नी का श्रृंगार पति को रिझाने के लिए होता है, और जब आप समाधिस्थ हो गए तो हम किसके लिए श्रृंगार करते। अपने घर में रहो, पति का ध्यान करें। पत्योर्नाम न गृहिणीया कदाचन पतिव्रता। अब देखो, पत्योर्नाम न गृहिणीया कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए।
अब कुछ नाम ऐसे हैं मजबूरी में वही तो वो तो भैया चल जाता है। जैसे हमारे दीपक भैया का नाम है दीपक, और पूजा में दीपक जलाना है तो गीता को तो कहना पड़ेगा दीपक जला लो। वो तो मजबूरी की बात है। पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। मनु महाराज ने कहा है इतने लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। कितने लोगों के नाम? पति का और पत्नी का, मतलब पति भी पत्नी का नाम ना ले। ये बात सुन लो। अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। और एक बात, कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, कंजूस का। और अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। इससे पुराण में लिखा है। देखो, कंजूस का नाम तुम अगर लोगी तो उसके पाप तुम्हारे ऊपर लद जाएंगे। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे आयु कम होती है। और पत्नी का नाम पति को नहीं लेना चाहिए। अब बड़ी विकट समस्या है। अगर पति का नाम ऐसा पड़ जाए और समस्या में फंस जाए तो फिर क्या करे? एक गांव की कथा है। एक गांव की कथा है कि एक बहू के बेचारी रोटी कर रही थी, चूल्हे पर रोटी कर रही, और बा के पति को नाम है तो चिंटा। का नाम है तो चिंटा, मतलब चींटा। चींटा। तो बेचारी रोटी कर रही और एक चींटा आओ बड़ी मुड़ी को बाने बाकी जांग में खा लाओ, चिपक गओ। अब बड़ो चिंटा जो हो थे बड़ी मुड़ी को तो ऐसी चिपक के काटत है कि बाकी मुंडी खिंच जाएगी, लेकिन मुंडी टूट जाएगा, मुंडी नहीं खिंचती है? अब भैया वो चिल्लाने लगी, अम्मा दौड़ो मताई दौड़ो कि का होगा। बक का कहे कि अब हम आफत है, हमारी सास तो बड़ी खतरनाक है, बड़ी तेज हैं, अगर हमने को पति को नाम लिया था तो आफत। इसलिए अब्बा ने सोची कि क्या करें, कहने लगे चिटिया से बड़े ने खा लाओ। चिटिया से बड़े ने खा लाओ, बचाओ। अब अम्मा सोचने लगी चिटिया से बड़ो का हो। अब दिमाग लगाई, चिटिया से बड़ो चीटा, चिटिया से बड़े ने खा लो। अब अम्मा समझी, तब देखी कि जाके तो भैया चीटा ने खा लो। तो ये मर्यादा, नाम नहीं लिया, मुसीबत में फंस गई, लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि मौड़ा को बुला रहे हैं कि अपने पति को बुला रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है भैया। दोनों को थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। और पति ने अगर कहा देवी कहाँ हो तो तुरंत आओ, उनकी बात का अनसुनी नहीं करना चाहिए। स्त्री को दरवाजे की दहली पर नहीं बैठना चाहिए। दरवाजे की दहली पर नहीं बैठना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग
एक काम करते थे, दहली पे बैठ के माताएं जुआ ज़्यादा मारती, बैठ गई कि आओ जी ने हमारा मूड हेर दीजिए, सुबह ने हाल शुरू कर दी कि यहाँ इतने जगह सही नहीं है, देहरी सही है, देहरी पे बैठे लिखे मारती जुआ। तो दहली पे बैठ के कभी भी एक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दहली स्थान जो है नरसिंह भगवान का है। उन्हें भगा दो, भगा दो। एक बार लपक जाए तो फिर बेर बेर लपक। सही दहली पर नहीं बैठना चाहिए। दहली पर अगर जो बहू बैठती है तो समझ लो सास की छाती पे बैठी। ये शिव पुराण में बता रहे आपको, बिना आज्ञा के, पति की आज्ञा के बिना आप कोई तीर्थ ना जाएं। नहीं तो उठाओ बैग चल दो, अयोध्या घूमन जा रही, मथुरा वृंदावन जा रही, बेचारे पति देवता रोटी ठेक रहे घरे, ऐसे तीर्थ का काम के। घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें और घर में अधिक खर्च ना करें, अधिक व्यय ना करें। जितनी आमदनी है उतनी में ही अपना घर का खर्चा चलाएं। और तुम्हें अगर व्रत रहना है तो पति की आज्ञा लो कि हम तीजा उपासी रह रही, करवा चौथ रह रही, महालक्ष्मी रह रही, ऋषि पंचमी रह रही, तो पति अगर कहे तो व्रत रहो। पति ने मना कर दिया कि नहीं रहना है तो मत रहो, ये तुम्हारा व्रत फिर लगेगा नहीं। पति सुखी हो दुखी हो तो उसकी परिस्थिति में सम्मिलित होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा है? धीरज धराम मित्र अरुणा रे, धीरज धराम मित्र अरुणा रे, धीरज धराम मित्र अरुणा रे, धीरज धरा हो मित्र अरुणा रे, आपद काल परखियाँ चारे, आपद काल परखे चारे, आपद काल परखियाँ चारे। रजस्वला जब स्त्री होती है तो उस समय उसको घर का काम नहीं करना चाहिए। 3-4 दिन उसको घर का कोई काम नहीं करना चाहिए। एकांत कमरे में बैठ के भगवान का भजन करना चाहिए। और पति देव की ये जिम्मेदारी है कि 4 दिन उसको बना के खिलाए। जैसे सप्ताह में 4 दिन छुट्टी होती है, रविवार की होती है, जो सर्विस करते हैं वो सब जानते हैं। या मान लो 1 महीना में 4 मंगल पर गए तो 4 मंगल के दिन मार्केट बंद, तो तुम्हारी घर की ड्यूटी है 4 दिन अपने पत्नी को बना के खिलाओ। जब वो 26 दिन बना के खिला सकती है, घर का काम कर सकती है, तो क्या तुम 4 दिन नहीं कर सकते? तुम्हें करना चाहिए, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। रविवार की छुट्टी है, उस दिन तुम पूरा काम करो। इसी प्रकार से 4 दिन की जिम्मेदारी पति को निभाना चाहिए और स्त्री को एक कमरे में बिठा के भोजन कराना चाहिए। केसों को दहली पर नहीं पोंछना है। बिंदी लगानी है कुमकुम की, ये कलर वाली बिंदी नहीं कि जौन कलर की साड़ी पहने वही कलर की बिंदी लगे। जो स्त्री स्वेच्छाचारणी होती है उसकी संगत पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। जो अपने पति से अपशब्द बोलती है, उसका संग न करें। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो खूब लड़ती हैं,
हमारे गांव में एक है माता जी, बहुत लड़ती, इतनी लड़ती कि सवेरे से शाम तक जब समझ लो कि जा लगत कि अब नहीं तो अब घले, लेकिन भगवान की कृपा है ऐसी कि वे बच जात। ऐसी स्त्रियों की संगत नहीं करना चाहिए, उससे तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। जो साधु सन्यासी हो गई हैं उनका साथ ना करें। जैसे कोई बाबा हो गई, साधु हो गई, कोई जो मतलब घर भर सब तोड़ देती हैं, भगवान का भजन करती हैं, उनकी संगत पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। अखल मूसर झाड़ू बुहारू को पैर ना लगाए। लोड़ा सिल्लोड़ा है, लोड़ा सिल्लोड़ा झाड़ू बुहारू को पैर न लगाए। अगर पैर लग गया धोखे से तो उसके पैर छूना है, ठीक है। लक्ष्मी का वास है और तुमने अगर ठोकर मार दी और अनसुनी कर दी तो समझ लो लक्ष्मी से हीन हो जाओगी। पति के प्रेमी को अपना प्रेमी माने और पति के दुश्मन को अपना दुश्मन माने। जो तीनों देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों से बढ़कर तुम्हारा पति ही तुम्हारा देव है। जिस प्रकार से पति देव कहते हैं तीरथ सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और चारों धाम घरवाली। वाह महाराज जय हो। अब हम काय को काय, हमारे कौन है कि सो हम कहेंगे चारों धाम घर वाली है। तुम कह सकत तुम कह वो सही है, है? भाई हम तो कथा अपने पे ही बोलत हैं, काऊ पे नहीं बोलत। तीनों देव जो हैं उनकी पूजा करना इतना अनिवार्य नहीं है जितनी पूजा तुम अपने पति की करो। संसार में 4 पतिव्रताएं हैं, उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। माता अनसुईया ने माता जानकी को कितनी सुंदर शिक्षा दी है पतिव्रता स्त्री के बारे में, कितना बढ़िया समझाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता। माता जी ने कहा कि सुनो जानकी, मात पिता ताहितकारी, मात पिता ताहितकारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी, अमित दान भरतावे देहि, अधम सुनारी जो सेवे न ते, अधम सुनारी जो सेवे न दे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी, आपत काल परखिए चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, हर परिस्थिति में तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वृद्ध रोग बस जड़धन हीना। अगर तुम्हारा पति बूढ़ा हो जाए, रोगी हो जाए, अपंग हो जाए, तो तुम ऐसे पति का अपमान नहीं करोगी। अगर तुमने अपमान किया तो मालूम है जितने भी 28 नरक हैं उनमें भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। ये बताओ फिर कहाँ जाओगी? 28 प्रकार के जो नरक हैं, रौरव, कुंभीपाग, इतने नरक में तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। देखो कुछ लोगों को ज़्यादा बेवाह चढ़ो हो तो ब्याह हो जाए। हमारा ब्याह एक हते महाशय जिन्हें ब्याह चढ़ो तो उम्र हो गई 50-55 की। अब बनने गई महाराज हमारा ब्याह करा दो, ब्याह करा दो। सो हमने गई भैया पैसन की व्यवस्था करो। तो पैसन से आने लगी। कितने लगे? हमने की 50। मैंने अपने नाम की जमीन बेच दी। तो ब्याह को शौक, अब जमीन बेच दी। हमने कहा चलो भैया तुम्हें झारखंड लेवा चले। झारखंड से बहू लेवा लिया। झारखंड से बहू आ गई। अब बहू की उम्र 25 साल और बब्बा की उम्र 55 साल। अब भैया संतान भाई जब तक इनकी 60-65 हो गई। कुल मिला के बब्बा की उम्र इतनी हो गई कि खटिया पे बैठ गए और बिन की जवानी सन्नावे। अब बब्बा जब बूढ़े हो गए तो बूढ़े में तो क्या है, आँख पे जमेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में कुछ नहीं कर पाओगे तुम। खटिया पे बैठे बैठे खांसते रहोगे, अपना कप डब्बा में फेंकते रहोगे और क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। उनकी उम्र हो गई इतनी, अब वो करे कि हम क्या करें। ये तो भैया पूरी रात परेशान करते हैं। अब वो बेचारी इतनी परेशान हो गई सेवा करते करते। अब बाय गुस्सा आवे से वो उठा के डंडा 4 मारे। अब रात भर उनकी हुई पिटाई। रात भर मोहल्ला वाले सुने बब्बा चिल्ला रहे। पूछी लोगों ने भैया काय रात भर चिल्लाता? अरे कछु ब्याह को मज़ा ले रहे। अच्छा हाँ, ये विवाह का मज़ा है, उसका सुख हम में मिला है। कहने का मतलब क्या है कि विवाह भी ऐसी उम्र में करो जो अच्छा लगे। अब तुम्हारी बहू है 25 साल की, हो तुम हो 50 साल के। एक उम्र पे शादी होती है तो वो अच्छा भी लगता है। समय से संतान हो, समय से